राधे राधे स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है पार्टनर कैपिटल्स कितने तरह की हो सकती है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास है पार्टनर कैपिटल्स दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है फिक्स कैपिटल्स एंड सेकंड होता है फ्लक्चुएट कैपिटल्स। जो हमारा टॉपिक जो हमारा फिक्स कैपिटल्स होती हैं, फिक्स कैपिटल्स का मतलब मीन्स ये है, फिक्स का मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे पार्टनर कैपिटल्स कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जो भी हमने एक बार यहाँ पे हमने एक बार यहाँ पे अपनी कैपिटल्स कंट्रीब्यूट की है वो हमेशा हमारी सेम रहेंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चेंज हमारे पास यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स के चेंज के सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, और कैपिटल्स हमारे पास यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के सिचुएशन में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो कैपिटल्स है हमारे कैपिटल्स यहाँ पे चेंज किस रीजन से हो रही है। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फिक्स होती हैं तो फिक्स कैपिटल्स में हमारा जो चेंज होता है वो खाली हमारा रिलेटेड टू कैपिटल्स के वजह से ही होता है। ठीक है, हमारा ओनली रिलेटेड टू कैपिटल्स की वजह से चेंज होता है ना, फिक्स कैपिटल्स के अंदर। और जो फ्लक्चुएट कैपिटल्स होती हैं, फ्लक्चुएट कैपिटल्स में जो हमारा चेंज होता है ये चेंज हमारा यहाँ पे प्रॉफिट की वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि हमने अपना क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में सोल ट्रेडर के लिए हमने सोल ट्रेडर के अकाउंट्स मेंटेन किए थे फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, और सोल ट्रेडर में क्या होता है कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट हमें मिलता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट बचता है। ये जो नेट प्रॉफिट होता है हम लोग अपने इस प्रॉफिट को, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास खाली सिंगल ऑनर होता है, ठीक है, उससे अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो भी प्रॉफिट होता है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे सिंगल ऑनर को मिल जाता है, जिससे कि हम लोग अपने बैलेंस शीट में, के अंदर लायबिलिटीज कॉलम में हम लोग अपना लायबिलिटीज कॉलम के अंदर हम लोग अपना ऐड करते थे कैपिटल्स ऐड, इसमें हम लोग अपना करते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग अपना ऐसे करके हम लोग अपना अमाउंट कॉलम में शो करते थे। ये हमारा था सोल ट्रेडर में। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप है, हमारे पास यहाँ पे बिजनेस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑनर्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग अपने प्रॉफिट को पार्टनर शेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने पास यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास पार्टनर्स का यहाँ पे हम लोगों ने जो अपने पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम लोगों ने अपने पार्टनर्स के रेशो में शेयरिंग की है। अब यहाँ पर सभी कैपिटल्स चेंज हो गई हैं, है ना, इसलिए हम लोग अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स के बारे में बता देता हूँ। फिक्स कैपिटल्स का मतलब मीन्स हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि कैपिटल्स हमारे पास यहाँ पे कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, हमारे पास हमें कैपिटल्स चेंज हो सकती है, बट हमारे पास हमें कैपिटल में चेंज आता है। ठीक है, चेंज बिकॉज ऑफ ओनली इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। ठीक है, एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स। बस खाली इन्हीं दोनों की वजह से हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स में चेंज आता है। ठीक है, दैट मीन्स फिक्स कैपिटल्स। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये बात आती है जो हम लोग अपने पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, या जो हम और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं वो हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है ना, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास हमें कैपिटल में चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, अब इसे कि जो प्रॉफिट के लिए जब भी हम लोग अपने पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारा डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसके लिए हम लोग अपने पास डिफरेंट अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल की सिचुएशन में हम लोग अपने पास हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक तो हमारे पास है पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। और सेकंड हम लोग अब यहाँ पे अपना पास पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये हमारा ओनली फॉर द कैपिटल्स के लिए होता है, ओनली वो कैपिटल्स के लिए होता है हमारा, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, इसमें जितने भी हम लोगों ने पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग किया है, ठीक है, वो सबसे हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इससे हम लोग अपना पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा हमेशा, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी क्या होता है कि जितने भी हमारे इसमें अमाउंट के कॉलम हम लोग इसमें पास बनाते हैं पार्टनर्स के हिसाब से, ठीक है। जितने भी हमारे पास आए वो पार्टनर्स होते हैं उतने हमारे पास आए पार्टनर के कॉलम्स बन जाते हैं। सपोज अगर हमारे पास पार्टनर से अगर हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो अपने पास हम यहाँ पे पार्टनर्स के 2 कॉलम मेंटेन करेंगे। अगर हमारे पास हमें 3 पार्टनर तो हम लोग अपने पास यहाँ पे पार्टनर्स के 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। मैंने अपने पास अभी 2 पार्टनर एज्यूम किए हैं, ठीक है, कि हमारे पास हमारे 2 पार्टनर्स हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। जो भी हमारा पार्टनर देखो, जो भी हम लोग अगर हमने यहाँ पे अपने पास एक्स पहले पार्टनर नाम लिखा है तो यहाँ पे भी हमारा पहला कॉलम एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये वैसे हम लोग यहाँ पे चेंज तो कर सकते हैं बट लेकिन हमारे पास हम लोग अपने पास यहाँ पे ऐसे इसलिए रिकॉर्ड करते हैं जिसके हमारे माइंड में बाद में क्लोजिंग जब हम अपना अकाउंट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो, इसलिए हम लोग अपने पास यहाँ पे जो हमारे पास हम अगर हमने पहले अपने पास यहाँ पे कॉलम एक्स का बनाया तो यहाँ पे भी हमारा पहला कॉलम एक्स के लिए ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमेशा हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड का होता है, आ जाएगा बाय बैलेंस बरोडा, ठीक है। ये इनकी हमारी ओपनिंग बैलेंस आ गई। अगर हमारे पार्ट से अपने पास यहाँ पे कोई भी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक से हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे इंट्रोड्यूस, ठीक। जितनी भी हमारे पार्ट से अपने पास हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास डेबिट साइड आती है। अगर हमारे पार्टनर्स ने कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया अगेंस्ट कैपिटल्स तो भी हमारा टू बैंक नाम से आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, जैसी चीज़ आपको याद रहेंगी, ठीक है। इसका फिर हम जब इनका क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग का नाम हमारे लिए ज़रूरी है, क्लोजिंग करना किसी भी अकाउंट को, ठीक है। तो क्लोजिंग हम लोग अपना यहाँ पे बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस बचेगा। जब हमारे पास कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो उस केस में हम लोग अपने पास पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और हमारे पास करने में 4 चीज़ें ही आती हैं टोटल। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, इंट्रोड्यूस इन कैपिटल्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स, या फिर हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ये आता है। इसके बाद फिर इसमें हम हमारे पास इसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, करंट अकाउंट में, ठीक है। करंट अकाउंट का फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, दोनों में फॉर्मेट हमारा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइटम्स का फर्क पड़ रहा है, आइटम्स हमारा मतलब चेंज होती रहती है ना अकाउंट के अकॉर्डिंग। मैंने अमाउंट के 2 कॉलम बनाए क्योंकि हमने अपने पास अमाउंट के ये पार्टनर्स रिज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाओगे तो आप लोग यहाँ पे अपने अमाउंट के कॉलम पार्ट्स के हिसाब से ही बना लीजिएगा, एक्स वाई और एक्स वाई। पहले हमेशा हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैप करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये भी हमारे लायबिलिटी होती है ना। तो हमेशा पहले से हम लोग अपना बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पहले, वो भी अगर हमें गिवन है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी ये भी हम लोग अपना क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। इसके बाद अब जो भी हमारे पास यहाँ पे रिम्यूनरेशन जो भी हमने अपने पार्टनर्स को दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारी चीज़ें हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पे कर दी जाएंगी अब,
चाहे हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स था, सैलरी थी, कमीशन था, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने शेयरिंग किया है, प्रॉफिट ना इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग किया है, वो सब चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो जब हम लोग अपने पास यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं कि हमारे पास में पार्टनरशिप क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना बचा हुआ है फर्म के पास। तो हम लोग यहाँ पे अपना पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पार्टनर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जितना भी हमने वहाँ पे दिया था हम लोग अपना इंडिविजुअली पार्टनर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। बाय सैलरी हमारे पास यहाँ पे होती है तो सैलरी भी हमारे वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। बाय कमीशन, कमीशन भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारा आता है लास्ट में बचता है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बचा था ना वाला अमाउंट का शेयरिंग वाला, ठीक है। उसे हम लोग अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड ये सारी आइटम्स आती हैं, इसे हम इसका टोटल कर देते हैं इनका अमाउंट। अब बात रही डेबिट साइड की। डेबिट साइड में अगर हमारे पास यहाँ पे पार्टनर से कोई भी ड्राइंग्स करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगी, तो बैंक नाम से आएगा, आ जाएंगे ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेमेंट किया है पार्टनर्स ने हमारा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा इंडिविजुअल पार्टनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा वो। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट हम लोग अपना कैसे निकालते हैं वो आपको सब बच्चों को पता ही होगा, है ना। पहले हम अपना यहाँ का टोटल करेंगे, बैलेंस टोटल करेंगे, फिर हम यहाँ का टोटल करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा, जिस साइड का भी हमारा अमाउंट ज़्यादा होता है पहले उसके अपोजिट साइड हमारे पास बैलेंस बच जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस शीट बचा है ये वाला, और यहाँ पे जो बैलेंस शीट बचा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल्स का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका जब हम लोग अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे आगे जा करके, क्योंकि हमारे आगे फ्यूचर में क्वेश्चन भी आएंगे चैप्टर के लास्ट में, तो वहाँ पे हमारा ये वाला बैलेंस है, ये वाला बैलेंस हमारा वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैपिटल्स के नाम से और क्लोजिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस के नेम से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम लोग हमारा टॉपिक, अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स की कैपिटल्स होती हैं हमारे पास, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होती हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के अकाउंट में हम कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में अब हमारे पास कैपिटल्स एवरी ईयर चेंज होती रहती है, ठीक है। चाहे हमारे पास हो कैपिटल्स के इंट्रोड्यूस है विड्रॉ करने की वजह से चेंज हुई हो, या हमारी वो जो है पार्टनर्स के प्रॉफिट के इंट्रोड्यूस या फिर विड्रॉ की वजह से चेंज हुई हो, चाहे किसी वजह से चेंज हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सब चीज़ हम लोग अपना पे एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम लोग बस अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ठीक है। हमारे पास खाली सिंगल कॉलम में सिंगल अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। यहाँ पे मैं अपने पास अमाउंट के दो ही कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टनर दो ही पार्टनर अपने पास यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, है ना। बट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमें अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग कॉलम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम ड्रॉ हो जाएंगे अमाउंट के, तीन पार्टनर हैं तो तीन कॉलम ड्रॉ हो जाएंगे, और चार पार्टनर तो हमारे पास पे अमाउंट के चार कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। सॉरी नाम आएगा, पार्टनर का नाम आ जाता है, ठीक है। हमेशा हमारी ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होती है, कोई भी अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस शीट बीडी के नेम से,
बाय बैलेंस बड़ौदा, अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है, कैपिटल्स का। इसके बाद अगर यहाँ पे हमारे कोई भी इंट्रोड्यूस कराए पार्टनर्स है कैपिटल्स में अपने इंक्रीमेंट कराए, ठीक है, तो आ जाएगा बाय बैंक नाम से आएगा कैपिटल्स इंट्रोड्यूस। इसके बाद जब भी हम लोग अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट से शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सबसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इंटरनेशनल कैपिटल्स, यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट नाम से, इंडिविजुअल पार्टनर्स के कॉलम में आ जाएगा बाय कमीशन, हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका फिर लास्ट नंबर आता है जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के रेशो में, वो हमेशा पार्टनर सॉरी वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। और क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड, हमारे पास कोई भी ड्राइंग्स है तो हम ड्राइंग्स आ जाएंगे हमारी बाय बैंक नाम से आ जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स, ठीक है। अगर और कोई भी हमारे पास है अगेंस्ट प्रॉफिट किया गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अप टू ड्राइंग्स नाम से भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ड्राइंग्स नाम से आ जाएगा, ठीक है। ये वाली बैंक नाम से हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स है और ये ड्राइंग्स हमारे अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, ये हमारा प्रॉफिट वाले केस में है, ठीक है, और लॉस हो तो लॉस हमारा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आएगा, हमारे पास अभी लिखा जाएगा लॉसेस, ठीक, लॉस है तो आ जाता है डेबिट साइड और प्रॉफिट है तो आता है डेबिट क्रेडिट साइड आ जाता है, ठीक। इससे हम लोग अपने अकाउंट को पूरा पूरा बैलेंस करते हैं, ठीक। जो बैलेंस आता है बैलेंस हमेशा हमारा टू बैलेंस CD के नाम से लिखा जाता है, टू बैलेंस कैरेट ऑफ। अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, ठीक, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस हमारा ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से, ठीक। ये पूरा टॉपिक था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे, जय श्री कृष्ण।